हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, जो कि आपका पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, एंड जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए थे ना, कि आपको किस टाइप का आप मन में सोच के चले जाएंगे कि मैं ये वाला स्लोगन डालूँगा। तो ये सारे आपको जो मैं एग्जांपल करा रही हूँ उनको ज़रूर सॉल्व करना है, इन्हें ज़रूर देखना है, जिससे आपके ये 4 नंबर तो पक्के हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आपके बड़े भाई ने बेकरी की एक दुकान खोली है। इमेजिन करिए, समझ लीजिए आपके बड़े भाई ने बेकरी की दुकान, तो दुकान के ऊपर जो एक पोस्टर नहीं लगा होता है, बोर्ड होता है दुकान का, वैसे ही आपको बनवाना है। तो आप सोचते हैं ना मैं तो अच्छा बनवाऊँगा, तो वैसे एक आकर्षक सा विज्ञापन लेखन बनाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के आंसर भी मैं दिखा रही हूँ, एंड आपको खुद भी सोच के बनाना है। तो बेकरी पदार्थ और केक के लिए सबसे बढ़िया बेकरी, कुछ इस टाइप हम लिख सकते हैं। बेकरी का नाम टेस्टी केक एंड बेकर्स आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ स्वादिष्ट फ्रेश फ्रूट, ये सब हम लिखते हैं ना जब हम कोई बोर्ड या कोई आकर्षक सा विज्ञापन बनाते हैं। तो फ्रूट केक, चॉकलेट केक, कस्टमाइज केक, सभी प्रकार के केक मिलते हैं हमारे यहाँ ताज़ा। और बेकरी में ये नहीं कि केक ही मिलते हैं, ताज़ा बिस्कुट, गर्मा गर्म बिस्कुट, मॉफिन्स, क्रीम रोल, सब पेस्ट्री भी मिलती हैं। और हम कुछ एक तरह से स्लोगन डाल सकते हैं और उसे ऐसे अच्छा सा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। केक बना सकते हैं, स्लोगन में लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है पेस्ट्री से रिलेटेड, यानी बेकरी से रिलेटेड है, तो लिखा है एक बार हमारी बेकरी का केक खाओगे तो हमेशा केक लेने ही आओगे। तो कुछ इस टाइप हम लिख सकते हैं। सभी केक की खरीदारी पर 25% की छूट, ऑफ़र सीमित समय तक, दुकान का पता लिख सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि हमें एक बॉक्स के अंदर ही बनाना होता है। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी बहन का एक थिएटर समूह है, वह इस शहर में एक नाटक का मंचन करने जा रही है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देती है सीबीएसई। उसके प्रचार प्रसार के लिए आपको 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। नाटक का मंचन है, नाटक का मंचन का किस टाइप का नाटक वो कर रही है, उसका नाम, और थिएटर समूह का नाम, और कैसा नाटक है, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने मधुमालिनी थिएटर का समूह का नाम लिख दिया। रंगायन नाटक की प्रस्तुति है, और आगे हम इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मधुमालिनी थिएटर समूह में रंगायन के द्वारा हास्य नाटक कैसा, हास्य नाटक की प्रस्तुति करी जा रही है। जो मुख्य नायिका होती है ना, मतलब बताते हैं कि ये इस थिएटर में, इस मूवी में ये वाली हीरोइन है, तो मुख्य नायिका इसमें मधुरिमा है। इसका हास्य अभिनय देखने के लिए नाटक के शौकीन सभी लोग यहाँ पर आए, जो भी मूवी से रिलेटेड अच्छे हैं। और आप देखिए पर्दे लगा रखे हैं, हम थिएटर में ऐसे ही पर्दे लगाते हैं ना, वैसी। और ऑफ़र दे रखे हैं, प्रथम 50 आने वालों को टिकट पे 5 रुपये छूट, टिकट के 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की टिकट है। टिकट काउंटर 1 नंबर से प्राप्त करें। कलाकार, यानी आपको पता होना है मूवी में कौन कौन है, वैसे ही कलाकार के नाम लिख सकते हैं हम। मधुरिमा, मोनू, कृष्णा, राम, अजय। सोमवार सुबह 10 बजे का ये शो है। हास्य नाटक का समय, हास्य नाटक यानी जिसमें जो फैमिली शो, मतलब आपका एक फ़नी शोज़ नहीं होते, वही कॉमेडी शोज़, उसका तरह का ये नाटक है, और हंसना मना है, कुछ इस टाइप हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट कोई टॉपिक हम देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। और विज्ञापन का आपका टॉपिक है चुनाव आने वाले, उसमें चुनाव में सभी मतदान दें, यानी सब वही वोट करें। उसके लिए आपको लिखना है मतदान प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य, यानी सभी को वोट देना। ये नहीं कि सब सोचने लगे कि मैं वोट ना दूँ तो कोई वोट ही नहीं देगा, तो कैसे होगा फिर कुछ। इसलिए वो वोट देने के लिए भी पोस्टर बनाए जाते हैं कि लोग वोट देने के लिए अपने आप को कर्तव्य समझे। तो आप लिख सकते हैं पोस्टर बना के, मतदान का अधिकार, चलो वोट दे। और बता सकते हैं लोगों को कि मतदान देना कितना ज़रूरी है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्वसाधारण से अपील किया जाता है कि आप सभी अपने मत के अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ ये हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने अनुसार किसी भी सरकार को समर्थन दें, यानी जो आप हैं सबसे अच्छी लगती है। ये नहीं कि अब वो दिखने में अच्छी है तो अच्छी होगी, बट उनके कामों से अच्छा देखना है, इसलिए हमें मतदान ज़रूर करना चाहिए। और आप स्लोगन लिख सकते हैं, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान, कुछ इस टाइप स्लोगन लिख सकते हैं। और आप ये स्लोगन मतलब ऐसा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर मतदान का है तो हम ये डाल देंगे, अगर हमारा कुछ और है तो हम वो डाल देंगे। जैसे हमने बेकरी का देखा, तो वैसे वैसे हम डाल सकते हैं।
चुनाव आयोग दिल्ली, कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मतदान के लिए तो कोई फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सोसाइटी में कि अब यहाँ पे गुमशुदा के तलाश के लिए आपको दे रखा है, जो कि इसके लिए भी विज्ञापन डाले जाते हैं न्यूज़पेपर में। आपकी सोसाइटी के पास ठेले लगाने वाले व्यक्ति जो 10 वर्ष से, जो मतलब आप समझ लीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं, एक ठेले वाले से आप सामान लेते हैं और वो ठेला वहीं लगता है रोज़। उसका एक छोटा सा 10 साल का बच्चा है, उसके अखबार में खोया पाया। अब अखबार में एक जगह होती है जहाँ पे खोया, कोई बच्चा खो जाता है उसकी, या कोई पाया है किसी ने, तो उसका भी वो न्यूज़ डाल देता है। तो खोया पाया कॉलम में आपको एक विज्ञापन तैयार करके लिखना है। तो आप इस टाइप का लिख सकते हैं जैसे दे रखा है। सबसे पहले तो ऊपर अगर कोई खोया है तो हम गुमशुदा की तलाश लिखते हैं और ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, बच्चा दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके कपड़े कैसे, वो कितने साल का है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ पे रहता था, उससे फ़ोन नंबर याद है, तो हम सब कुछ लिखते हैं। अब बच्चा खोया है तो हम लिख सकते हैं एक बालक जिसका नाम राहुल है, 8 वर्ष नहीं, यहाँ पे हमें 10 वर्ष दे रखे, तो 10 वर्ष ही लिखेंगे। रंग उसका गेरुआ है, कद वो 3 फुट 5 इंच का है, और बालक सुबह अपने घर C49 लक्ष्मी नगर दिल्ली से पास के पार्क में खेलने जाने की बात कहकर निकला, लेकिन तब से वापस नहीं लौटा। पीले रंग की शर्ट है, नीले रंग का निक्कर है, माथे पर बाईं तरफ हल्की सी चोट का निशान है। पिताजी लक्ष्मी नगर बाज़ार में ठेला लगाते हैं। किसी को भी मिले तो वो जानकारी प्राप्त कर दें इस फ़ोन नंबर पे जो नीचे दिया गया है, और या फिर लक्ष्मी नगर थाने में सूचित करें। और हम लिख सकते हैं कि जो भी मतलब सूचना देगा उसे उचित इनाम मिलेगा। अपना नाम आप लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए कि जिससे वो एड्रेस पे आ जाए, या फिर फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हमने कुछ विज्ञापन देख लीजिए। अब अगर आप विज्ञापन नहीं करते हैं तो आप संदेश करते हैं, तो हम संदेश के भी उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, आपके मित्र ने नीट की परीक्षा यानी डॉक्टर की परीक्षा में 3रा स्थान प्राप्त किया है, आपको बधाई देना है। अब जो संदेश होते हैं वो ज़्यादातर बधाई के संदेश ही दिए जाते हैं, बहुत कम जो संदेश होते हैं वो मृत्यु के संदेश दिए जाते हैं। तो आपका डेट यहाँ आती है, उसके नीचे प्रिय मित्र या फिर जिसको भी आप लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपका टाइम आता है। अब यहाँ पे हमारा जो जिस आशय में है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें नीट की परीक्षा में 3रा स्थान प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई। आगे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे सुनकर बहुत ही खुशी की बात और गर्व हुआ कि मैं तुम्हें इसकी बधाई दे रहा हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा रहेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी अध्ययन जारी रखोगे, पढ़ाई करते रहोगे, और इसी प्रकार से परिश्रम के द्वारा प्रत्येक परीक्षा में ऐसे ही उच्च सफलता प्राप्त करोगे। इससे विद्यालय या किसी संस्था में पूरा परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सफलता की बात अपने परिवार वालों को बताई और वो भी तुम्हें बहुत दुआएं दे रहे हैं और बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। तुम्हारा मित्र अव्रिल, या कुछ भी आपका नाम जो है। नेक्स्ट है, चेन्नई निवासी अपने मित्र को पोंगल के अवसर पर लगभग, आप चेन्नई के निवासी हैं, अपने मित्र को पोंगल जो आपका त्यौहार मनाते हैं आप उसके विषय पे बधाई देनी है। तो कुछ इस टाइप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्लोगन टाइप में लिखा है, आप संदेश में स्लोगन ऐड करेंगे तो और अच्छा लगता है आपका, जैसे आप विज्ञापन लेखन में करते हैं। बधाई संदेश है, बधाई संदेश लिखेंगे, डेट, इधर टाइम, और यहाँ पे प्रिय मित्र स्टार्ट करेंगे। अपना एक स्लोगन से स्टार्ट करा है, एक दूसरे से गले मिलकर जुड़े जाएं दिलों की तार, रेवड़ी और मिठाई की मिठास जीवन में घुले ऐसे कि हर दिन बन जाए खास। ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से मेरी, पोंगल से हो नई शुरुआत। तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर सकते हैं। एंड आगे हम शुभकामना दे रहे हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे सभी परिवारजनों को पावन पर्व, पावन त्यौहार पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके परिवार में सुखद, समृद्धि, वैभव, प्रसन्नता और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए। तुम्हारा मित्र आशीष। तो कुछ इस टाइप के हम संदेश दे सकते हैं बधाई के। नेक्स्ट, तीसरा हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, आप विदेश में रहने वाले चाचा चाची को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए आपको संदेश लिखना है 40 शब्दों में। तो आपके जो चाचा चाची हैं विदेश में रहते हैं, तो कुछ उन्हें थोड़ा सा आपको संस्कृति दिखानी है, तो ये वाला नहीं देखना है भी, ये वाला ये संदेश है। डेट लिखेंगे, इधर टाइम लिखेंगे, इधर प्रिय चाचा चाची नमस्कार, आपके पूरे परिवार को साफ परिवार नूतन यानी नए वर्ष की 2022 लिखा है। यहाँ पे अगर आपके पेपर में आए तो आपको 2023 लिखना है कि शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, और कुछ इस टाइप का आप स्लोगन लिख सकते हो। और इस स्लोगन को याद ज़रूर कर लें, अगर आपके पेपर में आ गया तो आप यही लिख देंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बहुत अच्छा, इसे पढ़ते हैं एक बार।
नव वर्ष का स्वागत करते पुष्प खिले कलियां मुस्काई, नव बेला में सूर्य किरण भी खुशियाँ का संदेश लाई। चहके वियक भोर भला में मंद पवन लेती अंगड़ाई, नए वर्ष में सभी सुखी हों देते ये सब हम बधाई। तो कुछ इस टाइप का आप लिख सकते हो, इसे लिख लें अपनी नोटबुक में, जिससे आपका जो संदेश लेखन है वो आकर्षित हो जाए। ये आपके वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, प्रसन्नता, सफलता लेकर आए, आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना के साथ। और एड्रेस आप अपना, तो ये आपका ये भी बॉक्स में आता है, संदेश लेखन जो है वो अभी आपका बॉक्स में लिखने को आता है। नेक्स्ट जो है वो हमें एक और एग्जाम्पल है, आप कक्षा के प्रतिनिधि हैं यानी मॉनिटर हैं के रूप में पूरे आपको क्लास को आगामी बोर्ड यानी आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको शुभकामना का संदेश लिखना है, यानी किसी पूरे क्लास को शुभकामना देनी है, ऑल द बेस्ट कहना है कि हाँ आने वाले बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। शुभकामना संदेश है, डेट यहाँ पे, टाइम यहाँ पे, प्रिय सहपाठियों, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं जल्दी ही यानी शीघ्र ही शुरू होने वाली है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अतः आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। परीक्षाएं हेतु बेहतर से बेहतर तैयारी करें व आत्मविश्वास बनाए रखें। सभी को परीक्षाएं आसानी से पूर्ण हो जाए व आप सभी सफलता प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। आपका कक्षा प्रतिनिधि आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है हमने संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।